एक इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया है। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। जमशेद दस्ती की नाअहली की 2 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली हैं। वकार सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने 20 मई को अपना जो महफूज फैसला था वो सुनाते हुए रुकने कौमी असम्बली जो जमशेद दस्ती है मुजफ्फरगढ़ से, उनको जो है वो नायल करार दिया है। और जमशेद दस्ती के खिलाफ एक तो जो उनकी डिग्री का मामला था उससे मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने समाअत की, और स्पीकर का भी एक रेफरेंस था, जबकि एक शहरी मीर अकबर की एक दरख्वास्त थी जिस पर भी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर इस केस की समाअत की थी। और 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला महफूज किया था। ताहम जो इलेक्शन कमीशन ने जो नायली की दोनों दरख्वास्तें थी उसको जो है वो मंजूर कर लिया है, और रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को जो है वो नाअहल करार दिया है। जबकि जो 20 मई की जो समाअत थी उसमें भी जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से इनके जो डिग्री पर एतराज़ात आयद किए थे, तो उस वक्त मेंबर्स इनकी जानिब से कहा गया था कि जब ये अगर ये डिग्री सिंध की है तो वहां पर मुतलका बोर्ड से जो है इसकी तस्दीक भी कराई जाएगी। चूंकि ये फैसला महफूज था, अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर इसका तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी किया जाएगा, उसमें मजीद जो है वो तफसीलात सामने आएंगे। लेकिन जो जमशेद दस्ती है उनको मुजफ्फरगढ़ से वो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, उनको इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री और स्पीकर रेफरेंस में जो तजाद है उनके और कुछ ही देर में डिटेल फैसला भी सामने आ जाएगा। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट, IMF का इजहार तशवीश। वज़राए के मुताबिक IMF ने प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा हो सकता है। हुकूमत का चीनी दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर। हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी पर तमाम ड्यूटीज़ मुआफ़ कर दी थी। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट की हुकूमती वजाहत को मुस्तरद कर दिया। शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान चीनी की कीमत तय पा गई। शुगर मिल से चीनी 165 रुपए फी किलो तक फराहम की जाएगी, जिसके बाद पुरचून निर्ख का नया नोटिफिकेशन जारी होगा। दूसरी जानिब मार्केट में चीनी ताहाल 190 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। चीनी के निर्ख का तनाज़ा हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान में नई कीमत पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन मार्केट में चीनी की ताहाल पुराने निर्ख पर फरोख्त जारी। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान ने एक्स मिल्स रेट 165 रुपए फी किलो करने पर इत्तेफाक किया। ताहम परचून मार्केट में चीनी 190 रुपए फी किलो बेची जा रही है। चीनी का एक्स शुगर मिल्स रेट 175 से 177 रुपए फी किलो, थोक मार्केट में चीनी 180 से 181 रुपए फी किलो दस्तयाब है। कराची की तारीख में पहली बार होल सेल मार्केट में चीनी दस्तयाब ही नहीं है। जोड़िया बाजार में चीनी की तरसील 2 रोज से बंद है। चेयरमैन ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि कल होलसेल मार्केट में फी किलो चीनी का दाम 185 रुपए था। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमजा गैलानी। जी बिल्कुल, चीनी की कीमतों का मसला हल नहीं हुआ था कि अब चीनी की तरसील का मसला सामने आ रहा है। कराची में पहली बार होलसेल मार्केट में चीनी मौजूद नहीं है, चीनी दस्तयाब नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में इस वक्त चीनी मौजूद नहीं है। वजूहात क्या है, इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं ग्रोसर्स एंड होलसेलर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम। क्या कहते हैं इस हवाले से आप? चीनी ना कोई भी होलसेल में कहीं भी नज़र नहीं आएगी, सिंध से सप्लाई नहीं आ रही है। और हम हुकूमत वक्त से यही कहेंगे कि 165 का रेट एक्स मिल मुकर्रर किया है, उस पर अमल दरामद कराएं और इसको फिल फॉर रिलीज़ किया जाए, क्योंकि ये तो किल्लत का अंदेशा हो जाएगा। और रिटेल पे भी कोई कीमत नहीं होगी, होलसेल पे भी कोई कीमत नहीं है, चाहे 200 में बेचे कोई 400 में बेचे। बिल्कुल, पीछे से सप्लाई रोक दी गई है। शुगर मिल्स ने सप्लाई की तरसील होलसेल मार्केट को रोकी है। इसी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होलसेल मार्केट में प्राइसेस की सूरत में आ रहा है, और फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होंगे रिटेल मार्केट में। और रिटेल मार्केट में चीनी इस वक्त 195 रुपए से बढ़ना शुरू हो गई है। जी आगे बढ़ते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम ऐवान सदर जाएंगे। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, किस तनाजुर में ये मुलाकात हो रही है? देखिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की मुलाकात जो है वो आज शेड्यूल में तय की गई है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम ऐवान सदर जाएंगे और तकरीबन 7 बजे के करीब ये मुलाकात जो है वो होने का आज इम्कान है कि 7 बजे मुलाकात होगी। और मुलाकात जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो है वो सदर हाउस में होगी, और दोनों रहनुमा
रहनुमाओं में अहम अमूरी जो कौमी अमूर हैं उनके ऊपर जो ज़ेर बहस है वो आ जाएंगे सामने। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी मामलात जो है वो आज वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो है वो ज़ेर बहस आएंगे। इसके साथ साथ जो मुल्की दाखिली खारजी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है और सियासी जो मामलात हैं उनके हवाले से भी तबादला ख्याल जो है वो दोनों के दरमियान किया जाएगा। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई रोक दी गई है। हुकूमती इजरा के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक स्पीकर ने मजीद कार्रवाइयाँ न करने की हिदायत की है। हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा क्या मामला तय पाए? देखिए, पंजाब असम्बली में जो गुज़श्ता जो मीटिंग हुई थी जिसमें के दोनों तरफ पॉजिटिव रिमार्क सामने आने के बाद अब पंजाब असम्बली स्पीकर की जानिब से अपोजिशन मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों से रोक दिया है। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक स्पीकर ने असम्बली सेक्रेटेरिएट और हुकूमती अरकान को अपोजिशन के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ न करने की हिदायत की है। 19 मुअत्तल अरकान के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मजीद कार्रवाई करनी थी। अपोजिशन के 10 मुअत्तल अरकान को तौर पर इल्जाम के जुर्माने की वसूली की भी कार्रवाई रोक दी गई है और मुअत्तल अपोजिशन 10 अरकान को दूसरा नोटिस जो जुर्माने का भी जारी न हो सका। अपोजिशन मुअत्तल 10 अरकान से तनख्वाहें से जो तनख्वाहों से जुर्माने की रकम काटनी थी वो अमल भी रोक दिया गया है। अपोजिशन मुअत्तल अरकान को स्पीकर ने ऐवान में तोड़फोड़ के इल्जाम में 20 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद किया था और स्पीकर ने अरकान को 1 हफ्ते में जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। अब ये तमाम मामला रोक दिए गए हैं और हुकूमत मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक हुकूमत अपोजिशन के मजीद 2 चेयरमैनों को ओहदे से हटाने की बहुत शुक्रिया हसन रजा आपका। अभी आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। उसके ऐलान, टाइमिंग्स, डेट वगैरह सूबाई तंजीमें बैठ के करेंगी और हम कोशिश करेंगे कि पुख्तूनख्वा के तमाम तर लोगों को, इसमें आप भी हैं, जो भी पुख्तून सरजमीन पे ज़िंदगी गुजार रहे, जिनके भी पुख्तूनख्वा में स्टेक्स हैं, हम इंशाल्लाह उन सब को इकट्ठा करके एक लाएअमल बनाएंगे और मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जल्द एक APC कन्वीन करूँगा पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इन हालात पे। इंशाल्लाह आप सबको इल्म है कि जो हमारा जदोजहद है माइंस एंड मिनरल्स के लिए, सूबाई खुद मुख्तारी के लिए, वो जारी है। इस वक्त हम विलेज काउंसिल्स की सतह पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जारी रहेगा और हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हम 18वीं आईनी तरमीम पे मनवन अमल ना कराएं। और इंशाल्लाह अगर हुकूमत कोशिश करती है कि 18th अमेंडमेंट को या 25th अमेंडमेंट को किसी तरह रोल बैक करती है तो अवामी नेशनल पार्टी उसके रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़ी होगी।